हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ के बारे में जो कि कॉग्निजेंट जेंसी से रिलेटेड होने वाली हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक नई चीज़ के बारे में समझाना चाहूँगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कॉग्निजेंट जेंसी में अगर आपने असेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, असेसमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनने असेसमेंट दिया हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वाली पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। देन मैं सेकंड पार्टी के बारे में बात कर लूंगा, जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। देन मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात कर लूंगा जिनके इंटरव्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन तीन टॉपिक्स को एक बार टच करूंगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने यहाँ पर असेसमेंट दिया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहले अगर आप 2024 बैच से बिलोंग करते हो तो जो मेजरली असेसमेंट थे वो 2024 के मार्च में यहाँ पर एंड हो गए थे। अप्रैल में यहाँ पर इंटरव्यूज रहे, उसके बाद कुछ कुछ बच्चों को मई में भी इंटरव्यूज रिसीव हुए। इफ यू स्टिल डिड नॉट रिसीव द इंटरव्यू मेल, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब आपको नहीं रखनी है कि आपको इंटरव्यू आएगा। बट देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड रिटर्नशिप। अब व्हाट इज दिस रिटर्नशिप, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप 2024 बैच से हो चाहे आप 2025 बैच से हो, दोनों बैचेस को ये चीज समझना जरूरी है। रिटर्नशिप में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर असेसमेंट दे दिया है, ठीक है, असेसमेंट दे दिया है। अब असेसमेंट में अगर आप थोड़े बहुत मार्जिन से अगर आप रह गए हो तो होता क्या है कि कॉग्निजेंट की तरफ से जब कोई नई अपॉर्चुनिटी पोस्ट करी जाती है तो आपको एक सर्वे लिंक आती है जब उसके इंटरव्यूज स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कॉग्निजेंट सीआईएस की हायरिंग स्टार्ट करती है जुलाई में, तो जब जुलाई में सीआईएस की हायरिंग के असेसमेंट हो जाएंगे और जब इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे तो जो पुराने बच्चे होते हैं जिनने असेसमेंट दिया था, थोड़ा बहुत रह गए थे, उनको भी एक मेल आ जाता है, सर्वे मेल फॉर द इंटरव्यूज। तो इस प्रकार से आपको इंटरव्यूज मिल सकते हैं अगर अभी आपको इंटरव्यू नहीं मिल पा रहा तो, ठीक है। बट ये कुछ गारंटेड नहीं रहता, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन कॉग्निजेंट। बट ज्यादातर हमने ऐसा देखा है, जिन बच्चों को पहले नहीं इंटरव्यूज आते हैं, बाद में जब कोई नई ओपनिंग आती है तो उनको एक सर्वे मेल आ जाता है, क्या आप स्टिल इंटरेस्टेड हो अपॉर्चुनिटी में, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है असेसमेंट में तो, ठीक है। इसको बोलते हैं रिटर्नशिप, ठीक है। अब बात करते हैं 2025 बैच के बारे में। अभी जो 2025 वाला बैच है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 2025 वाले बैच के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अप्रैल में असेसमेंट्स हुए थे, जो कि फर्स्ट जो असेसमेंट था आपका 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक यहाँ पर आपका फेज चला था। उसके बाद जो सेकंड फेज था वो यहाँ पर आपका 5 मई को कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ था, वहां से स्टार्ट हुआ था। दोनों के लिए जो इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बाकी बच्चे हैं जो कि 2025 बैच से बिलोंग करते हैं और उनको अगर इंटरव्यू नहीं आया, क्या उनको वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज कॉग्निजेंट जनरली एक फेज में ही रिजल्ट भेज रही है एक फेज वालों के, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए ज्यादा वेट, तो ये चीज यहाँ पर है। दूसरी बात, अगर इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरव्यूज, ओके, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरव्यूज, सो इंटरव्यूज कंप्लीट करने के बाद क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सो इंटरव्यूज कंप्लीट करने के बाद अगर आपके इंटरव्यूज कंप्लीट हो चुके हैं तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। पहला चीज, या तो आपका सिलेक्शन होगा, दूसरा चीज आपका रिजेक्शन होगा, तीसरा चीज आपको होल्ड पे डाला जाएगा। ये तीन चीजें पॉसिबल है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, डायरेक्टली यू विल गेट अ लिंक, जो कि जनरली एक मीटिंग की लिंक होगी, और उस मीटिंग की लिंक में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया जाएगा एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद यू गेट योर ज्वाइनिंग लेटर। दिस इज द प्रोसेस। If you get selected, this process, the whole process can take up to 3 months after completing your interview. This can take up to 3 months. Not talking about rejection. दो चीजें हैं, या तो आप खुद से मान लो कि आप रिजेक्ट हो, अगर आपको अगले आने वाले 3 महीने तक कुछ भी नहीं आता और बाकी बच्चों को आ जाता है तो, ठीक है। या आपको रिजेक्शन का मेल आ जाएगा, जो कि कम होता है। कॉग्निजेंट में रिजेक्शन का मेल डायरेक्टली कम देती है, मतलब आपको खुद से मानना पड़ेगा रिजेक्शन ना, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तीसरा होता है होल्ड। तो समटाइम्स कंपनी आपको होल्ड पर डाल देती है और ये बोल देती है कि वैकेंसी क्लोज हो चुकी है, इसलिए हम आपको प्रोसीड नहीं कर रहे, बट अगर कोई आगे ओपनिंग होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंड दिस इज द वर्स्ट कंडीशन, यहां पर आपको पता भी नहीं पड़ता कि आप सिलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। एंड इस चीज में आपको क्या करना है, जस्ट कंपनी को भूल जाना है। जैसे आप अपनी एक्स को भूले हो वैसे ही आपको कंपनी को भूल जाना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, बिकॉज ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर फ्यूचर में कोई कंपनी, जैसे ये एग्जैक्टली हुआ था एक्सेंचर में, पहले तो होल्ड भेज दिया था, उसके बाद सम कैंडिडेट्स गॉट द ज्वाइनिंग लेटर जिनको होल्ड आ गया था, तो ये बाद में हो जाता है, बट ये इसके कम चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई उसको आपको क्या करना है, भूल जाना है।
दीज आर द 3 कंडीशंस आफ्टर द कंप्लीटिंग द इंटरव्यूज। 3 महीने एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए, उस तक आपकी प्रोसेस शायद हो जाएगी। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स ऑफ कॉग्निजेंट जेएनसी। आई होप यू गाइस लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।